સુરતમાં હોસ્પિટલમાં પેટમાં દુખાવા બાદ દાખલ કરેલા 10 વર્ષના બાળકનું મોત થયું હતું। શહેરના ડિંડોલી વિસ્તારમાં 10 વર્ષના બાળકને ઝાડા ઉલટી અને પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ બાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ધોરણ 4માં અભ્યાસ કરતા અભિરૂપ લોખંડેનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું। બાળકના પિતાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તબીબની બેદરકારીના કારણે તેમના દીકરાનું મોત થયું છે। પોસ્ટમોર્ટમ બાદ સાચું કારણ સામે આવશે। मेरा बेटा है ना 4th स्टैंडर्ड में था और उसके स्कूल का नाम SD जैन है। पलसाना में पढ़ाई करता था और पढ़ाई में अच्छा था। उसका एग्ज़ाम है ना 28 को आने वाला था। अभी जो 28 है उसमें आने वाला था और उसको संडे को लूज़ मोशन हुआ, तो नाइट में कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तो जैसे सुबह हुआ है मंडे, तो हम लोग है ना डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसको तो जो नॉर्मल क्लिनिक होता है ना पास के घर के, उधर पूछ लेके गए तो बोलते हैं कि उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा वीकनेस आया है, तो उसको है ना सलाइन चढ़ाएंगे, पर मैं यहाँ नहीं चढ़ा सकता क्योंकि चाइल्ड हॉस्पिटल नहीं है। आप अच्छे चाइल्ड हॉस्पिटल के पास जाओ। प्राची में गए तो प्राची वाले डॉक्टर ने कहा कि आप है ना यहाँ पे उन्होंने चेक किया। उसके बाद वो है ना सांची में लेके गए और सांची में जो भी उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया था डॉक्टर ने, क्योंकि दोनों ही हॉस्पिटल का ऑनर एक ही, मतलब डॉक्टर एक ही है, इधर भी रहते हैं और उधर भी रहते हैं। तो उन्होंने जो भी लिख के दिया था ना, वो सब मेडिसिन चालू हो गए थे उसको। उसके बाद जैसे मेडिसिन चालू होने लगे ना, उसके आधे 1 घंटे बाद बोलते हैं मम्मी पापा मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दुख रहा है और बैक का जो बोन है ना वो बहुत पेन हो रहा है। और उन लोग ने उसने वैसा बोला और उन लोग है ना तुरंत उसको है ना वेंटिलेटर पे रख दिया। बोलते हैं कि उसके है ना लीवर फेल हो गया है, उसका भी कुछ काम नहीं है, ना ब्रीथ लेने के काम आ रहा है ना कुछ हो रहा है। और देखने जा रहे तो देखने भी नहीं, बोलते नहीं अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। ऐसा चल रहा था उन लोग का। और शाम को भी मैं ना 7 बजे चेक करने के लिए गई तो बोलते बार बार आप ऐसा आके चेक मत करो। मेरे सामने दरवाजा बंद किया। बोले ठीक है चलो, कुछ ऐसा होगा कि प्राइवेसी चाहिए दिखाने के लिए कि मेरे को अजीब लगता। तो सही बोलूँ ना, माँ हूँ मैं, उसको वो मेरे सामने हंसता खेलता गया था। और मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो हमेशा बोलता है मम्मी मैं, वो कोई भी चीज़ के लिए ना डरता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, पर वो इतनी सी चीज़ नॉर्मल चीज़ है सर, वो बाहर का भी ज़्यादा नहीं खाएगा, घर का ही खाएगा। उसको खाने का भी था, खीर खानी थी तो बोलता है मेरा पेट का प्रॉब्लम है इसलिए खीर नहीं बना ना, रात को मैं खीर खाऊंगा, डॉक्टर के पास जाके आता हूँ, ऐसा बोला था। तो मैं कैसे मानूँ कि मेरा बच्चा चला गया। और इन लोग बोलते हैं कि उसको लीवर फेल हो गया, ये हो गया, उसके ऑर्गन्स खराब हो गए। कैसे ऑर्गन्स खराब हो सकते? हंसता खेलता बच्चा अपनी बहन को लेके। मैं अगर जगह पे नहीं रहूँ ना तो वो मेरी बेटी को संभालता है। 1.5 साल की मेरी बेटी है, पूरा टाइम में ना मेरी बच्ची को संभालता है, माँ के जैसा केयर करता है, ये करता है। वो मेरी बच्ची को उसकी आदत है, वो सो भी नहीं पा रही है, मैं कहाँ से लाऊं मेरे बच्चे को? इस तरह से हालत करके रखी ना बेटा। उन्होंने जब मेडिसिन चढ़ाया ना तब से बोलते हैं कि उसकी बॉडी टाइट होने लगी और उसका ये ना पूरा बॉडी येलो होने लगा, पीला होने लगा। और मैं जब देखने गई थी ना तो उसके पूरा इस साइड है ना इधर, और ये साइड वन साइड है ना पूरा रेड और ब्लैक जैसा होने लगा। और अभी जब आएगी ना बॉडी तो आप देखना पूरा मेरा बेटा है ना ब्लैक हो गया है। मेरे बेटे का कलर फेयर है, वाइट है थोड़ा, इस तरह का नहीं, रेड ब्लैक कुछ कलर नहीं था। और इस तरह से, और मैंने चेक किया कि कहीं पे कोई निशान नहीं था, पर अभी हॉस्पिटल में आने के बाद अचानक कैसे हो गया? हंसता खेलता बच्चा आपका जाएगा। और हॉस्पिटल में भी एंट्री हुई ना तो वो खुद के पैर से चल के गया, खुद के पैर से सीढ़ी चढ़ के गया, खुद से ही बैठा कहीं पे भी। तो वीकनेस तो इतनी भी नहीं आई थी उसको, नॉर्मल। उसको क्या मैं नींबू पानी भी दी थी कि तेरे को वीकनेस लग रहा है ना तो हॉस्पिटल जाने के टाइम पे। अभी मेरी मांग है कि जो भी है सच है सामने आ जाए। मेन बात तो ये है, क्योंकि मुझे तो मेरा बेटा वापस नहीं मिले और मेरे जैसी गलती किसी और के साथ नहीं हो। ये डॉक्टर जो है ना सिर्फ बिल बनाने के लिए, और हाँ कि हाँ भाई अभी पार्टी अच्छी है तो हम बिल बनाएंगे, उन लोग का वही काम है। कल मैंने बोला कि यार मैंने सुना था हॉस्पिटल में ऐसा कभी कुछ नहीं होता, तो बोलते हाँ कभी कुछ नहीं होता, बट फर्स्ट टाइम हुआ। बट फर्स्ट टाइम हुआ तो क्यों हुआ? आप लोग क्या वेट कर रहे थे फर्स्ट टाइम होने का? और मेरा ही बेटा क्यों? मेरा के 10 बच्चे नहीं है, मेरा एक लौता लड़का है, वो चला गया, मैं किसको जवाब दूँ? क्या जवाब दूँ? મારું નામ ભગવાન લોખંડે। મારો બાળક સન્ડેના દિવસે આ રાત્રે ઝાડા ઉલટી થઈ ગયેલી, તો એને સારવાર માટે નોર્મલ ચાલતું ફરતું બાળક એને સાચી હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા। સાચી હોસ્પિટલમાં નોર્મલી 11:30ના ગાળે ત્યાં પહોંચ્યા
ત્યાં મારી પાસે મેડિક્લેમ હોવા છતાં કે ભાઈ અહીંયા મેડિક્લેમ કેશલેસ નથી ચાલતું, તો આ લોકોએ મને પ્રાચી હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવાનું કીધું. પ્રાચી હોસ્પિટલમાં મારું બાળક અને હું અમે ત્યાંથી પ્રાચી હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ થયા. એના પછી 1 વાગે ત્યાં અમને સારવાર ચાલુ કરી. પ્રાઇવેટ રૂમ આપી દીધો. પ્રાઇવેટ રૂમ આપવા પછી છોકરાને મેડિસિન ચડાવી. મેડિસિન જ્યારે ચડી ત્યારે 10 કે 15 મિનિટની અંદર એના બોડી ઉપર સોજો આવવા માંડ્યો અને બાળક પીળું પડવા માંડ્યું. ત્યારે આ લોકોએ એમરજન્સીમાં આઈસીયુમાં દાખલ કર્યો. એને આઈસીયુમાં જ્યારે દાખલ થઈ ગયો, નોર્મલી 2-2.5 કલાકની અંદર આ લોકોને કહેવાનું એવું થયું કે એના બધા બોડી ઓર્ગન્સ ફેલ થઈ ગયા છે. નોર્મલ કોઈ પણ ચાલતું ફરતું બાળક જેને ઝાડા ઉલટી થાય, આ કોઈ દિવસ એટલું તરત જ એક્સપાયર ન થાય. મારું કન્સર્ન્સ એવું છે કે આ લોકોએ કંઈ તો પણ મેડિસિન એવી આપીને આ મારા બાળકને આડાસર એની કરાવીને એને મારી નાખ્યું છે. આ બાબતે પોલીસ ફરિયાદ કરી હતી. કટોતરાથી પણ 100 નંબર ડાયલ કરીને એમને બોલાયો. હું જે વિસ્તારમાં રહું છું સણિયામાં, આ વિસ્તાર ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશન પડે, ત્યાંથી પણ ડિંડોલીથી એક ટીમ મંગાવીને FRI કરાવી, ત્યાં પંચનામા કરવા અને અમે મારા બાળકને લઈને હવે સિમિર હોસ્પિટલ PM માટે અહીંયા આવ્યા છે. મારે ન્યાય જોઈએ છે કે મને એવું લાગે લાસ્ટમાં આ લોકોએ મારી સાથે જે ફાઇનલ બિલ મને આપ્યું કે 32,000 સમથિંગનું તમારું બિલ થાય છે, જ્યારે બાળકની મારે ડેડ બોડી નીચે આવતી હતી ત્યારે આ લોકોએ ફરીથી મને ત્યાં અડાવીને કીધું કે તમારે 17,000 રૂપિયા ફરીથી આપવું પડશે, ફાર્મસીના બાકી છે. મારો પ્રોબ્લેમ એ છે કે જ્યારે મેડિક્લેમ કેશલેસ હોય ત્યારે બધું આમાં આ ઇન્ક્લુડ હોય, તો તમે ફરીથી મને કઈ હિસાબે પૈસાની માંગ કરી? આ હિસાબે આ બધી વસ્તુ જોતા મને એવું લાગે છે કે આ લોકોએ ખાલી પૈસાનું બિલ બનાવવા માટે મારા છોકરાએ વધારે કંઈક મેડિસિન આપીને એને ક્રિટિકલ કન્ડિશન કરી, પણ આ લોકોથી ફરીથી સુધરું નહીં એટલે મારા બાળકની ડેથ થઈ ગઈ છે.